पूरे देश के मुसलमान और हर वो लोग जो संविधान और संविधान की आवश्यकताओं को समझते हैं, वो सब इस बिल को गलत जान रहे हैं। ये बीजेपी की अपनी हट है, सरकार की अपनी हट और जिद के तहत ये बिल लाया जा रहा है। इस आजाद मुल्क में जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है, अगर उनकी सहमति नहीं है तो क्या हम लोग गुलाम हैं? जो वक्त बिल लाया गया है वो कम्युनल इंटेंशन से लाया गया है। वो बिल जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी को खत्म करता है, उस खिलवाड़ करता है। लोगों को मिसलीड किया जा रहा है कि हम जो है वो मिसलीड किया जा रहा है कि हम जो है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ला रहे हैं, हम गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए ला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल वापस होना चाहिए और हम ये सोचते हैं कि जेडीयू को और लोक जनशक्ति पार्टी को इसका साथ नहीं देना चाहिए। पूरे देश के मुसलमान और हर वो लोग जो संविधान और संविधान की आवश्यकताओं को समझते हैं, वो सब इस बिल को गलत जान रहे हैं और इसके विरुद्ध खड़े हैं। हर कम्युनिटी के लोग, हर समाज के लोग। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये बीजेपी की अपनी हट है, सरकार की अपनी हट और जिद के तहत ये बिल लाया जा रहा है। और हम समझते हैं कि इस आजाद मुल्क में जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है, अगर उनकी सहमति नहीं है तो क्या हम लोग गुलाम हैं? आजाद मुल्क में जिसके लिए कानून बनाया जाता है, उसको भी उससे सहमत होना जरूरी है। नीतीश जी की बात करें या चंद्रबाबू नायडू की बात करें, इनका स्टैंड काफी इम्पोर्टेंट है इस बिल को लेकर। बिल्कुल। क्या चाहते हैं आप नीतीश जी, क्या? जहां तक बिहार सरकार का मामला है, अब तक बिहार सरकार की कार्यशैली और जो काम उन्होंने किया है वो वक्फ के हित में किया है। इसलिए हम लोग तो आश्चर्यचकित हैं कि उनके काम और मौजूदा स्टेप के दरमियान विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तो हम लोग तो आशा करते हैं कि अब तक वो वक्फ के हित में काम करते रहे हैं, तो इस बिल के सिलसिले में भी वो इसका ध्यान रखेंगे कि वक्फ का नाश न हो। ये कोई सियासत नहीं हो रही। हम तो बुनियादी बात ये कह रहे हैं कि जो वक्फ बिल लाया गया है वो कम्युनल इंटेंशन से लाया गया है। वो बिल जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी को खत्म करता है, उस खिलवाड़ करता है, उस पर कब्जे का रास्ता हमवार करता है। लोगों को मिसलीड किया जा रहा है कि हम जो है वो मिसलीड किया जा रहा है कि हम जो है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ला रहे हैं, हम गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए ला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बिल जो है बुनियादी तौर पे ये रास्ता हमवार कर रहा है किस तरह वक्फ की प्रॉपर्टी का कब्जा किया जाए। तो हमारा मानना यह है कि ये बिल वापस होना चाहिए और हम ये सोचते हैं कि जेडीयू को और लोक जनशक्ति पार्टी को इसका साथ नहीं देना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेटरी बिल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ये कम्युनल इंटेंशन से लाया गया बिल है, ये मुसलमानों की जो इबादत गाहें हैं उनको खत्म करने के लिए लाया गया बिल। इस बिल को लेकर नीतीश जी या चंद्रबाबू नायडू का स्टैंड काफी इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से उनकी पार्टी ने सपोर्ट किया है, क्या चाहते हैं आप नीतीश जी या चंद्रबाबू नायडू? हम उनसे ये चाहते हैं अगर वो सेकुलरिज्म में बिलीव करती हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करती हैं, अगर वो नॉन कम्युनल हैं, तो उन्हें इस कम्युनल एजेंडे का साथ नहीं देना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता ने कहा है, ये देश को एक गुमराह करने वाला, देश के अल्पसंख्यकों में एक भ्रम पैदा करने का उनकी एक कोशिश है। ये इसका इंटेंशन गवर्नमेंट का अमेंडमेंट जो है इसलिए है कि उसको और कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, वक्फ के कानून को और कैसे बेहतर बनाया जा सके, वक्फ के कानून में संशोधन करके इसका फ़ायदा अल्पसंख्यकों के, खास तौर से गरीब और पसमानदा को कैसे मिल सके। सरकार का ये प्रयास है और हमने रिपोर्ट भी सबमिट कर दी। उस पर अभी सरकार अमेंडेड बिल लेकर के आएगी। अभी बिल आया भी नहीं और उसके बाद जंतर मंतर पे ये विरोध कर चुके। अब पटना में जा रहे हैं 26 तारीख को, फिर 29 को विजयवाड़ा जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश में जिस तरह से लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों में, अल्पसंख्यकों में या मुसलमानों में भ्रम पैदा करके क्या गैर जिम्मेदाराना काम करना चाहते हैं। आखिर पार्लियामेंट का कानून चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनता है, उस पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा पार्लियामेंट में, तो देश के बेहतर के लिए कानून बनेगा। पार्लियामेंट देश का सबसे सर्वोच्च सदन है जहाँ पे
पीस ऑफ लेजिस्लेशन या कानून बनाने का काम होता है। और कानून कोई जो बनता है वो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए होता है। तो किसी देश को चलाने के जिन कानूनों से देश चलता है वो इस देश की सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट करती है। तो इसलिए मतलब पार्लियामेंट के स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने किसी बिल पे अच्छा डिस्कशन हो, थ्रेड एंड वेयर, उसके हर चीज़ों पे, हर पहलुओं पे, तो इन्होंने, ओम बिरला जी जब से स्पीकर हुए उन्होंने एक प्रयास शुरू किया, जब भी कोई बिल हो तो उस बिल पे उसके मंत्रालय, जैसे मान लिया वक्फ का बिल कल है तो उस पे जो माइनॉरिटी के सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सभी अधिकारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बिल के बारे में डिटेल ब्रीफिंग करेंगे कि बिल के में अमेंडमेंट्स क्या क्या हैं सरकार के, और जो अमेंडमेंट्स आए हैं अब अमेंडेड बिल क्या है, जिससे कि कोई भी चाहे सत्ता पक्ष का प्रतिपक्ष का सांसद हो उसको उस बिल की बारीकियों और सारी चीज़ों की जानकारी हो सके और फिर उस आधार पे वो अपने विचार, अपने व्यूज को उस बिल पे पार्लियामेंट के डिबेट में पार्टिसिपेट करते हुए रख सके। तो ये एक तरह से श्री ओम बिरला जी स्पीकर साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को एक रिसर्च के लिए, शोध की तरह से या किसी बिल पे उसमें भाग लेने के लिए उसके इनपुट्स देते हैं, उसके लिए एक प्राइड संस्था है। तो कल वह बिल पे भी ऑर्गेनाइज है, सभी को आमंत्रण जाता है, हर पक्ष के, क्योंकि ये पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज करती है, कोई किसी एक पक्ष के लिए नहीं, एक पार्टी के लिए नहीं होती। तो सभी एमपी जाएंगे और उस पर ब्रीफिंग होगी। फिर जिस एमपी के मन में अगर कोई सवाल उठता है तो उसको सवाल को वो अपने सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, उनसे वो सवाल उठाएंगे और उन सवालों का वो जवाब देंगे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।